brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एक बार इनकम टैक्स के दायरे में आ गए तो इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी होता है। 31 मार्च को खत्म फाइनेंशियल ईयर के लिए इनकम टैक्स रिटर्न हर साल 31 जुलाई तक भरना होता है। अक्सर आईटीआर फाइल करने वालों की सुस्ती के कारण सरकार को लास्ट डेट बढ़ानी पड़ती है। इस साल तो सरकार ने खुद से ले लिया बड़ा फैसला। 31 मार्च 2025 को जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उसका फॉर्म 16 तो जनरेट भी नहीं हुआ। अचानक इनकम टैक्स ने ऐलान कर दिया कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। इस तारीख के बाद रिटर्न फाइल करने पर 5,000 रुपए तक पेनल्टी लगेगी। लोग हैरान हुए कि जब किसी ने डिमांड नहीं की, जब रिटर्न फाइलिंग शुरू भी नहीं हुई, तो क्यों डेट बढ़ाने की जरूरत पड़ गई। लोग खुश भी हुए कि चलो थोड़ा और समय बढ़ गया। वैसे ट्रेंड देखा गया है कि सरकार कितना भी समय दे, सबसे ज्यादा इनकम रिटर्न 11वीं आवर यानी आखिरी दिनों में ही भरा जाता है। खुलासा यह हुआ कि सीबीडीटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी सहूलियत के लिए रिटर्न फाइल करने की डेट बढ़ाकर 15 सितंबर की है। इस साल से रिटर्न फाइल करने के कुछ नियम बदल गए हैं। इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म में भी चेंजेस हुए हैं। नए बदलावों के लिए इनकम टैक्स का सिस्टम रेडी नहीं है। सिस्टम डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन, टेस्टिंग के लिए डिपार्टमेंट को और वक्त चाहिए। आईटीआर फाइल करने के लिए 2 डेटा की जरूरत होती है। टीडीएस की जानकारी फॉर्म 26AS में दिखती है, जो आमतौर पर 31 मई के बाद मिलनी शुरू होती है। दूसरी जानकारी होती है फॉर्म 16, जो सैलरीड क्लास को एम्प्लॉयर से मिलती है। ये भी मई के बाद मिलना शुरू होता है। रिटर्न फॉर्म, एक और रिटर्न फॉर्म 4 भी देर से 30 अप्रैल को नोटिफाई हुए। यही सब देख समझकर सीबीडीटी ने डेट बढ़ाना बेहतर माना। टैक्स नियमों के मुताबिक अगर एनुअल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो आईटीआर फाइल करना जरूरी है। 4 लाख से ज्यादा इनकम है तो रिटर्न भरना चाहिए। अगर सालाना इनकम कम भी है तब भी रिटर्न भरना पड़ सकता है। अगर अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा रकम जमा की, अगर बिजनेस में 60 लाख से ज्यादा सालाना टर्नओवर हुआ, प्रोफेशनल इनकम 10 लाख से ज्यादा हुई, अगर 25,000 से ज्यादा टीडीएस कटा तो रिटर्न भरना जरूरी है। ऐसे बहुत से कंडीशन हैं जिसमें आईटीआर भरना ही होगा। आईटीआर फाइल करना केवल टैक्स नियमों के मुताबिक जरूरी नहीं, फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए भी जरूरी शर्त है। आईटीआर से पता चलता है कि व्यक्ति के फाइनेंशियल स्टेटस का पता चलता है। टैक्स रिफंड पाने के लिए बैंक लोन, क्रेडिट कार्ड या वीजा के लिए अप्लाई करते समय आईटीआर को इनकम सर्टिफिकेट माना जाता है। 3 से 5 साल का आईटीआर मांगा जाता है। सरकार से कॉन्ट्रैक्ट लेना है, कोई नया बिजनेस शुरू करना है, 1 करोड़ का इंश्योरेंस कराना है, तब भी आईटीआर अहम डॉक्यूमेंट बन जाता है। इनकम टैक्स का मामला बेहद तकनीकी होता है। जानकार और सर्टिफाइड प्रोफेशनल की सलाह लेकर ही कोई काम करना चाहिए। न्यूज़ तक ब्यूरो।